मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर का थर्ड पार्ट, जी हाँ, अनसॉल्व्ड पेपर का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठें, जो चीज़ मैं बताऊं उसको बिल्कुल नोट डाउन करें और इनमें से ऐसे जो फैक्ट्स आते हैं जो आपको लिखने चाहिए उन्हें आप ज़रूर लिखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत न हो। तो चलिए 4A देखिए, सेक्शन सी मैंने लिया हुआ है। आपका मैं जो राइटिंग पोर्शन है, रीडिंग पोर्शन है, सब कुछ मैं आपको यहीं यूट्यूब पर ही करवा दूंगा, इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाएं। सेक्शन सी में ग्रामर मैं अभी करवा रहा हूँ रिवीजन, इसके बाद आगे करवाऊँगा। तो सेक्शन सी में ग्रामर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4A मैंने इसलिए लिया क्योंकि यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो सेक्शन सी जब वो सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनको पहला प्रश्न यही मिलेगा 4A। तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं जैसे आपको पेपर में मिलने हैं। तो 4A क्वेश्चन आपका सेक्शन सी ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा 4A, जी हाँ, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। देख लेते पहला प्रश्न। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैंने बताया था ब्राइट, एक मिनट ये देख लेते हैं, यहाँ से आएगा ब्राइट। तो ब्राइट में देखिए, ब्राइट जहाँ पर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्राइट, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था, ब्राइट में आंसर बताया था ऑप्टिमिस्ट, जी हाँ, ऑप्टिमिस्ट। ध्यान से समझना, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ब्राइट की जगह डार्क आ जाए, क्या आ जाए, डार्क, पूरा सेंटेंस सही होगा तो आपका आंसर हो जाएगा पैसिमिस्ट, ठीक है। डार्क में पैसिमिस्ट होगा, ब्राइट में ऑप्टिमिस्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए फैटलिस्ट, जो भी ऑप्शन में दिया गया ये सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जरूरी नहीं तो यही वाला सेंटेंस, ये तो जरूरी नहीं कि यही वाला सेंटेंस आ जाए, इसलिए जो भी ऑप्शन में दिया गया उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दो हो गए। तीसरा देखिए फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है? फैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी। एग्जाम में ऐसे आएगा, वन हु, फिर होगा बिलीव्स, ठीक है, इन फेट, FATE। वन हु बिलीव्स इन फेट आएगा, जो फेट पे विश्वास करता है, तो आंसर फैटलिस्ट हो जाएगा। फेट से ही स्पेलिंग आप FAT और उसके आगे ए लगा के और देखिए LIST इसमें जोड़ देंगे तो ये बन गया फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट पे विश्वास करता है, भाग्य में, वो होता है फैटलिस्ट, भाग्यवादी। और अपॉर्चुनिस्ट माने होता है अवसरवादी, ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है अवसरवादी, ठीक है। ये आपके होमोफोन्स में, सॉरी, वन वर्ड में नहीं आ रहा है, हिंदी इसकी होती अवसरवादी। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब 4A के बाद में, एक मिनट इसको हटाएं, हाँ, 4A के बाद में हम बढ़ते हैं और यहाँ देखिए अथवा में दिया गया। एग्जाम में आपको इन दो में से एक करना होगा, हम दोनों के आंसर यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। दोनों के आंसर, ब्रदर किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन विद समवन, ये वन वर्ड दिया गया, अथवा में है। तो दोनों में से एग्जाम में को एक करना है। ब्रदर किल्स हिज सिस्टर, ब्रदर ने अपने भाई को सॉरी, ब्रदर ने अपनी बहन को मार दिया है, सस्पेक्टिंग माने संदेह करते हुए, एट हर रिलेशन विद समवन की उसकी बहन का किसी और के साथ में रिलेशन था। समवन माने किसी के साथ में कोई रिलेशन रहा होगा, ठीक है, इलीगल रिलेशन रहा होगा। तो उस वजह से ब्रदर ने क्या किया, इस सस्पेक्टिंग में अपनी सिस्टर को क्या कर दिया,
किल कर दिया, मार दिया। अब ऑप्शन देखिए, सोरोरिसाइड, मैट्रिसाइड, सुसाइड, होमिसाइड, ये चारों वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है सोरोरिसाइड, ठीक है। अब देखिए, अगर भाई अपनी सिस्टर, किसको, सिस्टर को किल करता है, मार देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिस्टर क्या करती है, सिस्टर घर में करती है शोर, क्या करती है, शोर, सिस्टर घर में करती है शोर, करती है कि नहीं। तो शोर से आपका आंसर बनेगा, देखिए ये सोरोरिसाइड लिखा, लिखा कि नहीं, तो आप तुरंत ऑप्शन टिक कर लेंगे कि मेरा आंसर सोरोरिसाइड के साथ में जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया सोरोरिसाइड। मैट्रिसाइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड को भी तो हमें देखना है। मैट्रिसाइड क्या होता है, मैट्री, देखिए इसमें क्या है, मैट्री में, एक मिनट, हाँ ऐसे, और फिर मैट्री क्या हो गया, एक मिनट यहाँ से हटाएंगे। अब देखें ये मैट्री लिखा, ठीक है, मैट्रिसाइड, देखिए CIDE साइड, साइड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों हत्या होता है, जो भी किलिंग आएगी उसमें साइड तो सभी में लगा होगा, जैसे कि देखिए इसमें CID सभी में लगा है। अब हमें क्या पकड़ना है, मैट्री, MATRI, मैट्रिस को हम क्या समझते हैं, मात्र, ठीक है, मात्र, ठीक है। तो मात्र माने माता, तो जब सेंटेंस आएगा किलिंग ऑफ हिज मदर, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, सभी इंपॉर्टेंट हैं, किलिंग ऑफ हिज मदर, ठीक है, एक मिनट, किलिंग ऑफ हिज मदर जब आएगा तो आपका आंसर होगा मैट्रिसाइड, क्या होगा, मैट्रिसाइड, ठीक है। अब देखिए सुसाइड पे आते हैं, ये नोट कर लेना, अब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में सुसाइड, SUI, सु का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वयं, सु का मतलब क्या, स्वयं। तो जब भी एग्जाम में आए किलिंग ऑफ, क्या आएगा, हिमसेल्फ, किलिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने स्वयं कोई किलिंग कर लेता है, स्वयं, तो हो जाएगा सुसाइड, ठीक है। और होमिसाइड क्या होता है, अब होमिसाइड समझेंगे, क्या समझेंगे, होमिसाइड। देखिए होमिसाइड क्या मतलब क्या होता है, जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस, इसी तरीके से होता है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे। तो जब भी आए एग्जाम में कि किलिंग, क्या है, किलिंग ऑफ मैन, मैन मतलब होमो, होमो से मतलब होमिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ मैन का आप क्या लिखेंगे बच्चों, होमिसाइड, ठीक है। देखिए मैं एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ब्रदर किल्स हिज सिस्टर, ये वाला, और मैंने आपके कितने यहाँ से करवा दिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी ऑप्शन में होते हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, तभी एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी, जी हाँ पूरी तैयारी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4B कैसे आएगा, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियोमेटिक फ्रेज। जो एडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज मतलब, इडियोमेटिक फ्रेज का मतलब होता है जो ईडियम है, ठीक है, ये ईडियम देगा, ए लैम एक्सक्यूज, इसका मीनिंग हमें इसमें से छांटना है। लैम एक्सक्यूज का मतलब ए फॉल्स प्रेटेंस होता है, बैड थिंग होता है, फाल्सो होता है, या यूजलेस टास्क होता है। तो लैम एक्सक्यूज को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं झूठा बहाना। अब हिंदी तो वहाँ में लिखनी नहीं है, लेकिन हिंदी पता होगी तो हम वर्ड्स तक शायद पहुँच जाएं। तो देखिए फॉल्स प्रेटेंस, फॉल्स दो में जुड़ा है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो फॉल्स प्रेटेंस जो होता है वो झूठा बहाना होता है, फॉल्स प्रेटेंस, ठीक है, झूठा बहाना। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन 4C, द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कॉन्फेस। ये जो कॉन्फेस वर्ड है, कौन सा, कॉन्फेस, इस कॉन्फेस वर्ड का हमें सिनोनिम पता करना। कॉन्फेस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एडमिट, स्वीकार करना,
कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, ठीक है। यहाँ तो एडमिट आपको ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट माने भी तो होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। इसके अलावा एक्नॉलेज होता है, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज, ये भी स्वीकार करना होता है। तो ये सारे इसके कॉन्फेस के हो गए सिनोनिम, इन्हें आप नोट कर लें। इसके अलावा आप देखते हैं डिनाई, डिनाई ठीक इसका अपोजिट है डिनाई, ठीक। कॉन्फेस का या एडमिट का या जो भी मैंने अभी यहाँ सिनोनिम बताया उनके अपोजिट आए तो आपको डिनाई देख लेना है कि डिनाई इसका होता है मना करना, डिनाई इसका हो गया एंटोनिम। रिजेक्ट करना मतलब डिनाई करना, ये दोनों सिनोनिम हो गए। बैन, बैन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो बैन है BAN, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स प्रतिबंध, ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो कॉन्फेस का यहाँ आंसर बन रहा है एडमिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अथवा में दिया गया है एग्जाम में एक करना में कॉन्फ्लिक्ट, हम यहाँ सभी आंसर बताते चलेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष, स्ट्रगल, क्लैश, क्लैश होना मतलब, क्लैश होना मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का हो गया क्लैश। पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट से मतलब मेरे बच्चों होता है समझौता, पैक्ट, ठीक है। पैक्ट से मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का आंसर तो आप जान गए, ये है। मैं बाकी वर्ड्स जो दिए गए उनका मतलब आपको समझाता जा रहा हूँ। पैक्ट को समझौता कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट भी होता है, पैक्ट, ठीक है। फ्रेंडशिप क्या होता है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को हम और क्या बोल सकते हैं? फ्रेंडशिप को हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिलेशनशिप। क्या बोल सकते हैं? रिलेशनशिप बोल सकते कि नहीं? फ्रेंडशिप मतलब रिलेशनशिप। और इसको ब्रदरहुड भी बोल सकते हैं, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, HOOD, ब्रदरहुड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड, हाइड माने होता है छिपाना, ठीक। इसका सिनोनिम कॉन्सील, एक मिनट सही से लिख नहीं पाया, CONCEAL, कॉन्सील, CONCEAL, कॉन्सील माने छिपाना, ये सिनोनिम, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लें अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड का कॉन्सील, ठीक है। ये सिनोनिम हो गया, हाइड माने छिपाना, कॉन्सील माने छिपाना। इसके अलावा और इसका क्या हो सकता है? एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज माने खोलना, ये इसका एंटोनिम हो गया। कॉन्सील और हाइड का एंटोनिम हो गया एक्सपोज, एक्सपोज करना मतलब पोल खोल देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन 4D, आइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन क्लास, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। ये आपका क्वेश्चन लिखा, और किस विच वर्ड, कौन से वर्ड में एरर है ये बताना है। ये जो ऊपर सेंटेंस है इसमें से, ठीक है। वर गलत लिखा है या आइदर गलत लिखा है या फिर प्रेजेंट या टू, इस वाक्य में से हमें पता करना है। इस वाक्य में से हम पता करेंगे क्या गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए, आइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ पर जो टू बॉयज दिया गया है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कक्षा में दो बच्चों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर आनी चाहिए। जी हाँ, वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? सिंगुलर आनी चाहिए थी। तो गलती तो यही है, इस जगह पे मिस्टेक आपको मिल गई, यहाँ पर वाज का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, एडवर्सिटी का एंटोनेम यहाँ पर पूछा गया है। एडवर्सिटी माने होता है मुसीबत, विपन्नता। तो एडवर्सिटी का एंटोनेम यहाँ पर बनेगा
यहाँ पर बनेगा प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। ठीक है। मिस फॉर्चून दुर्भाग्य होता है, फॉर्चून का एंटोनिम होता है मिस फॉर्चून। डिजास्टर मतलब होता है, डिजास्टर हो जाना मतलब जो है विनाश हो जाना। ठीक है। क्राइसिस का मतलब होता है चिल्लाहट, रोना। तो एडवर्सिटी का यहाँ प्रॉस्पेरिटी आपका बन गया जाके आंसर। अब इसके अलावा कुछ एडवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स और समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एडवर्सिटी का ये एंटोनेम हो गया। अब मान लीजिए एडवर्सिटी का सिनोनेम पूछा जाए। जी हाँ, ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ वही आप परीक्षा में लिखना। आता है एग्जाम में, तभी मैं बता रहा हूँ। एडवर्सिटी का अब हम समझेंगे सिनोनेम। तो क्लैमिटी होता है, CLAMITY। जी हाँ, CLAMITY। क्लैमिटी माने आपदा होता है, वही एडवर्सिटी होता है। तो एडवर्सिटी का सिनोनेम क्लैमिटी, आप इसको रट लें। इसके अलावा जो डिजास्टर है ये भी इसका एंटोनेम हो गया, सॉरी सिनोनेम हो गया। एडवर्सिटी का सिनोनेम ये भी हो गया। एक मिनट, एडवर्सिटी का सिनोनिम डिजास्टर भी हो गया और कैलेमिटी भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अथवा में दिया गया सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का हमें क्या लिखना है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। सिविलाइज्ड का एंटोनिम लिखना है। सिविलाइज्ड का अनसिविलाइज्ड होता है। सिविलाइज्ड का क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक, इनमें से द पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू द थीफ डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए समझाते हैं। डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स द रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन इन एन इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड में दी गई है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज said to according to the mood of the reported speech। तो कहा जा रहा है डोंट बीट अबाउट द बुश, पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है, तो यहाँ ऑर्डर दे रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर इज गिविंग ऑर्डर, ये ऑर्डर दे रहा है। तो सेड टू की जगह हम क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड लिख देंगे, फिर द थीफ लिखेंगे। और जब डू नॉट होता है और ऑर्डर करने पर हम क्या करते हैं, डू को रिमूव करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लिखेंगे नॉट टू, और फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे बीट। क्या ले आएंगे, बीट। फिर अबाउट द बुश ऐसे ही लिख देंगे, एंड डोंट बीट अबाउट द बुश, इसके बाद में लिखा एंड कम टू द पॉइंट। यहां से सेंटेंस फिर वही है, मतलब सेंस तो वही है, कम टू द पॉइंट, तो एंड से वैसे ही जोड़ देंगे, एंड कम टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया लेट अस प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट सेड मदर। मदर कह रही है आओ गेस्ट के लिए खाना तैयार करें, तो माँ ये क्या कह रही है, सजेस्टेड कर रही है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, मदर के बाद सजेस्टेड लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि लेटस होने पर या तो सजेस्टेड हो सकता है या प्रपोज हो सकता है। ठीक है, सजेस्टेड के बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ दैट लगाएंगे। दैट के बाद में दे शुड, लेटस को दे शुड में बदल देंगे। दे शुड में बदलने के बाद में प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों आपको बता दिए। इसके बाद में है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। द सन सेट, द ट्रेवलर्स स्टॉप देयर जर्नी। कंबाइन बोथ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो देखिए द सन सेट, तो इसका कैसे बनेगा, ये मैंने बैच में आपको पढ़ाया है, जो बैच में पढ़ते हैं। सूरज छिप गया और यात्री जो है, अब यात्रियों ने क्या किया, अपनी जो है यात्रा को स्टॉप कर दिया। इट मीन्स यह किस रूल में जाएगा, कौन से इसमें रूल अप्लाई होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल जो है इसमें अप्लाई होगा। क्योंकि सूरज जब छिप गया तो उसके आगे जो लिखा है ट्रेवलर्स ने अपनी यात्रा बंद कर दी, यह कैसा है, यह एक नेचुरल टास्क है, ये स्वाभाविक कार्य है कि सूर्य जब अस्त हुआ तो यात्रा उन्होंने बंद कर दी। तो इसमें क्या करेंगे, द सन लिखेंगे, आपको रूल पता होगा, द सन के बाद में हैविंग लगाएंगे, द सन हैविंग, और फिर थर्ड फॉर्म सेट लिखेंगे और कॉमा लगाकर
द ट्रेवलर्स से पूरा उतार देंगे, आपका सिंपल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पेयर द रॉड एंड इसमें कंपाउंड में लगेगा, एंड के आगे स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, वैसे ही लिख देंगे। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड। ओह आई वर अ चाइल्ड अगेन, यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ब्रैकेट में इसमें लिखा होगा ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव। क्या लिखा होगा? असर्टिव में करना है। ओह आई वर अ चाइल्ड अगेन, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर बनेगा? आई फिर विश दैट आई वर चाइल्ड अगेन। ठीक है, ओ को हटाकर आई विश दैट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा ये असर्टिव। डू यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, सिंपल सेंटेंस करना है। तो क्या आप जानते हैं मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं? इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? डू यू नो लिखेंगे, उसके बाद में मिस्टर शर्माज, फिर लिख देंगे रेजिडेंस, RESIDENCE। तो ये बनेगा कि आप मिस्टर शर्मा का रेजिडेंस जानते हैं, निवास स्थान, तो इसमें वेयर का रिमूवल हो गया और ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। डू यू नो मिस्टर शर्माज रेजिडेंस, क्या उनका निवास स्थान जानते हैं? अगर वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।